और कांग्रेस के विधायक भाई जीजा और पूरे परिवार को मसला को पीछे डलवा गया। नहीं होना चाहिए तो नहीं। ये छोटी मोटी जो जेल यात्राएं करवा रहा हूँ राजस्थान के अंदर, वो मैं ही करवा रहा हूँ विरोधियों को। बाकी जेल यात्रा नहीं, सब मिले में आपस में लिफाफे पहुंच जाते हैं। रेट भी कम है हमारे विधायकों की, 5 लाख, 8 लाख, 15 लाख, 12 लाख, तो करोड़ों में नहीं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अशोक गहलोत खुद ही कह रहे हैं। अशोक गहलोत कह रहे हैं मेरे एमएलए पैसे लेके आ गए, कह रहे नहीं कह रहे कि कांग्रेस के लोग पैसा लेके आए वापिस दो। ये मैंने तो नहीं कहा कभी भी, वो खुद कह रहे हैं, रोज कह रहे हैं। हो सकता है, मुझे इस बात की जानकारी नहीं। हाँ ये सही है, मैं तो उस समय बीजेपी के 72 के साथ 3 गिना हो जाता, 75 में था, 72 + 3 75। हमेशा गहलोत से लड़ा और जब आवश्यकता पड़ी तो मोदी से लड़के राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात करी, ERCP योजना लागू करने की बात करी। कोविड में लोग जब हमारे 50 लाख भाई देश के अंदर शहीद हुए, उनकी बात करी, लंपी की बात करी, टिड्डी की बात करी, पेट्रोल डीजल की कीमतें सस्ती करने की बात करी, नौजवानों के रोजगार की बात करी, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई लोकसभा के अंदर, विधानसभा में भी। तीनों विधायक हमेशा आपके लिए लड़ते हैं और सड़क पर लड़ता हुआ कोई दिखता है। नागौर का सांसद और RLP के ये जो फौज मेरे सामने बैठी है, कहीं न कहीं किसी रैली में आप सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए RLP जिंदाबाद के नारे को चलते हो। हमें एक चीज में समझदारी करनी होगी। हम जो मंच में लोग बैठते हैं, हमारे समाज के लोग, हमारे मिलते जुलते लोग, हमारे शोषित पीड़ित भाई, जिनमें सारे सर्व समाज आ जाते हैं। देखिए मैं किसी जाति के खिलाफ नहीं, लेकिन लोग जबरदस्ती उनको कहना चाहते हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ, हनुमान बेनीवाल को हर जाति पसंद करती है, हर गरीब आदमी, हर पीड़ित शोषित आदमी पसंद करता है। जिसकी आवाज कोई नहीं सुनता, तो उनकी जाति वाले जब आवाज नहीं सुनते, हनुमान बेनीवाल के अंदर साथ खड़ा रहता है। हमें इतना ही समझना, जब हमारा चुनाव आमने सामने हो तब हम 2-10 दिन के लिए नहीं बोले और चुनाव खत्म हो जाए तब एक जगह अगर पेट का सीख लेंगे तो अपने आप ये समाज, किसान राजस्थान में परमानेंट राज करेगा। जिस तरह यूपी बिहार के अंदर लंबे समय तक सपा बसपा ने राज किया, 3-3 4-4 जातियां मिल गई थी, यहाँ भी वो समय आ गया कि सारी जातियां सब समाज मिलकर कांग्रेस मुक्त भाजपा मुक्त राजस्थान करेंगे। तब आपको टोल पर खड़ा लेना पड़ेगा, तब आपका अनाज मंडी से बिना तोले वापिस नहीं जाएगा, कोई राइडर नहीं लगेगा, कभी किसान को आत्महत्या नहीं करनी पड़ेगी। थाने तहसील में जाओगे तो थानेदार तहसीलदार कहेगा कि बाबा चाय मंगाओ या कोल्ड ड्रिंक बनाओ, भिड़ा दो। ये व्यवस्था बदलने का काम करेगा, जवान करेगा। इस देश की जितनी भी क्रांतियां हुई उसके नौजवान नायक जवान थे। तांत्या टोपे मंगल पांडे से लेके भगत सिंह, जिन्होंने लड़ाइयां लड़ी, वो जवान थे। उनकी उम्र 23, 25, 28 और 20 साल थी, जिन्होंने, और हमारी जो माताएं बहनें बैठी है, ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पर थी, इस व्यवस्था को बदलेंगे। ये अपने से ज्यादा ताकतवर है, ये 2 वोट 3 वोट दिला सकते हैं, हमें 1 वोट दिला सकते हैं। तो भाइयों, इस बार लग रहा है कि भ्रष्टाचार का खात्मा भी होगा, सारे जो एग्जिट पोल है वो खत्म हो जाएंगे। सरदार शहर के चुनाव ने साबित कर दिया कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान की सबसे उभरती हुई ताकत है, उसे रोक नहीं सकते। वो 23 के अंदर सारे समीकरण बदल देगी। और भाइयों में तो कितना बड़े मन का आदमी, मैं कहता हूँ कांग्रेस बीजेपी को छोड़कर अगर कोई गठबंधन करना चाहे आ जाओ, हम तो तैयार बैठे, लेकिन आ जाओ, जिनका जितना ज्यादा प्रभाव, बैठ के बात कर लो। मुझे नहीं लगता कि कोई नई पार्टी बना पाएगी, उसके लिए बहुत ताकत चाहिए, बहुत हौसला चाहिए, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। जो आदमी 1 घंटे धूप पर नहीं बैठ सकता वो पार्टी नहीं बना सकता। जो आदमी पुलिस की लाठी दूर से दिखे होकर छुप जाए कि मेरी लाठी नहीं लग जाए, वो कभी पार्टी नहीं बना सकता। पार्टी तो वही बना सकते हैं तो इस चीज की परवाह नहीं करते कि हमारी जान चली जाए तो चली जाए, हमें इस राजस्थान को बचाना है, इस वतन को बचाना है, हमारी कौम को बचाना है, हमारे भाई को बचाना है। सब पार्टी बना के चलती है। नहीं तो मैं से पहले बना लेते पार्टी 70 साल, कई बड़े बड़े नेता हुए थे हमारे नागौर में, तो नेताओं की खान थी पूरी, सारे डूब गए, खुद तो डूबे, नागौर को ले डूबे, जोधपुर को ले डूबे, मारवाड़ को ले डूबे, और पास में अजमेर जहाँ छाया पड़ी सबको ले डूबे, पीछे पटक दिया। न शिक्षा की बात करी,
लेकिन रोजगार की बात करी तभी तो बाद में नए नए लोग आए 20 साल के, ये तो अच्छा रहा। समय पर लोग चले गए, अगर 20-30 साल और जी जाते और बर्बाद करते थे, हमारे जैसे लोग भी नहीं आते। समय ने उनको समय पर अपनी जगह बुला लिया, ये फायदा जरूर आप लोगों को हो गया। थोड़ा समय लगेगा भाइयों, सत्ता के बहुत करीब हो, सत्ता नजदीक है, सिंहासन का रास्ता मैंने आपको दिखाया। लोग कहेंगे अम्मा जी ने क्या किया, पहले किसने क्या, मुझे दर्शन करा दो उसके, मैं फिर दर्शन करा। अरे मेरे से पहले किसी ने किया क्या कुछ, सिवाय हाथ जोड़ करके प्रणाम करने से काम थोड़ी चलता है। प्रणाम भाई साहब, प्रणाम भाई साहब, मुझे पेट भरता है क्या प्रणाम भाई साहब? अगर किया है किसी ने, इस व्यक्ति ने किया, तुम्हें लड़ना सिखाया, थाने, तहसील, कचहरी, कोर्ट, आरपीएससी, जयपुर, राजधानी घेर लो, हाईवे पे चले जाओ, ये चले जाओ, लोकतांत्रिक तरीके से आपको अपनी बात रखने का अधिकार, किसी ने लड़ने का सिखाया, तो आपके भाई ने 20-25 साल मेहनत करके इस कौम के और किसान के बच्चों को अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं हिम्मत हारने वाला नेता नहीं हूं। आप अगर थक जाओगे उस दिन बता देना, मैं रुक जाऊंगा, और आप अगर नहीं थकोगे कांग्रेस भाजपा को घर बिठा दूंगा और आपकी सत्ता में काम करने लगा। ये मैं विश्वास करता हूं।